हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। जय शिव शंभो, हर हर महादेव। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और बच्चों को स्कूल भेज दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की है। थोड़ी बहुत क्या, वही घर में थोड़ा सा काम चल रहा है, इस वजह से थोड़ी बहुत ही इधर रसोई की तरफ ही हो पाती है। बाहर की तरफ ना बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है, तो इस वजह से मैंने ब्लॉग इस तरह से स्टार्ट किया है कि फिर तो काम चल रहा है, इस वजह से खटपट की आवाज़ आती है, तो फिर मैंने इस तरह से ही शुरू कर लिया था। तो अभी मैंने अरबी उबलने के लिए रखी हैं और अभी चना और मूंग दाल जो अंकुरित करके रखती हूँ वो दीक्षा पापा के लिए थोड़ी सी फ्राई कर देती हूँ। बच्चों के लिए तो बना देती हूँ कुछ ना कुछ हल्का फुल्का सा, और आज शनिवार था तो इस वजह से कुछ भी ले जा सकते हैं तो दे दिया था। वैसे मैदे वाली कोई चीज़ नहीं भेजी है मैंने, सादा सिंपल सा ही उत्पम वगैरह बना के दे दिया था। तो इस तरह से अभी यहाँ पे मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च काट लेती हूँ। तो थोड़े से चने और मूंग दाल फ्राई कर दूँगी, तब तक वो नाश्ता करेंगे तो मैं खाना भी बना दूँगी फटाफट से। तो इधर अरबी भी उबल गई थी, वो देख रही थी मैं। तो यहाँ पे प्याज वगैरह काट के रख लिया है, अरबी निकाल के रख देती हूँ। उसके बाद चने फ्राई कर दूँगी। तो चने तो कल रात को ही भिगाए थे। मूंग दाल मैं भिगा के रख देती हूँ थोड़ी सी, जो 3-4 दिन चलती रहती है, कि उसको बार बार भिगाओ ना तो फिर वो सही से भीगती नहीं है। तो इसलिए एक खट्टी थोड़ी 2-3 मुट्ठी भिगा के रख देती हूँ। तो जब भी खाते हैं, सुबह सुबह ही खाते हैं, तो फिर मैं फ्राई करके देती रहती हूँ। तो चने कल रात को ही डाले थे, वो अंकुरित नहीं हुए हैं, तो बस ऐसे ही फ्राई कर दे रही हूँ तो खा लेंगे। तो ये देखिए मूंग दाल और चने ले लिए हैं और पैन में थोड़ा सा तेल, इधर मैं दिखा रही थी, देख दोबारा से दिखाऊंगी। एकदम अंकुरित बढ़िया सी हो जाती है। कभी चने भी नहीं डालती हैं, ऐसे दाल को ही अंकुरित करके ही और कर लेती। तो चने भिगा रखे थे, मैंने कहा चलो इसी में ही डाल देती हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से अंकुरित हो रखी है, और जितनी चाहिए होती है उतनी निकाल लेती हूँ, बाकी फ्रिज में उठा के रख देती हूँ। तो इस दाल से चीला वगैरह भी बना सकते हैं। तो मैं चीला तो नहीं बना रही, ऐसे ही फ्राई करके दे रही हूँ अभी। तो कभी कभी बना भी लेती हूँ, चीला भी बन जाता है इससे। तो अभी तेल गरम हो गया था तो मैं इसमें जीरा डाल देती हूँ, और अरबी भी ठंडी हो रही है तो अरबी छील लूँगी और दाल वगैरह फ्राई करके दे देती हूँ। उसके बाद अरबी भी फ्राई करके ही बनाऊँगी, मतलब ऐसे सिंपल से उबाल ली हैं और काट के, और मेथी दाना से तड़का दे दूँगी। तो सिंपल तरीके से ही, वैसे काट के नहीं बनाई, मतलब उबाल के ऐसे ही फ्राई करके अच्छी लगती हैं, खा लेते हैं दीक्षा पापा, उनको पसंद है। पर मुझे ना वो मट्ठे वाली अरबी बनानी है, तो वो 2-3 अरबी बचा ली थी, इसी में से मैंने वो बनाई थी। तो दीक्षा के पापा को इस तरह से पसंद है, और मैंने दही रखा हुआ था तो फिर मैंने जैसे मट्ठे के आलू बनाते हैं ना उस तरह से बना ली थी थोड़ी सी, और थोड़ी सी इस तरह से बना दी थी तो हो जाता है। तो मुझे ना तरी वाली सब्ज़ी ज़्यादा पसंद आती है, दीक्षा पापा को तो इस तरह से सूखी सूखी सब्ज़ी बना के दो। तो ये देखिए यहाँ पे नमक वगैरह जो भी थोड़ा थोड़ा सा डाल दिया था, और कभी तो वैसे उबाल के अंकुरित दाल को ना हल्का हल्का उबाल के और नमक मिर्च वगैरह डाल के दे देती हूँ। कब इस तरह से भी कर देती हूँ, तो जैसे ठीक लगता है मैं वैसे कर देती हूँ। तो नमक मिर्च डाल दिया था और इनको थोड़ी देर पकने देती हूँ। उसके बाद मैं अरबी छीलने लग गई थी, तो अरबी भी छील लेती हूँ, और तब तक चने वगैरह जो हैं वो फ्राई हो जाएंगे। और अरबी छील के रखी थी, थोड़ी सी लस्सी भी बना दी थी। तो दीक्षा पापा चाय कॉफ़ी कुछ भी नहीं लेते हैं, मतलब पीते ही नहीं हैं, तो फिर वो टेंशन नहीं है कि चाय बनानी। हाँ अभी बनानी पड़ रही है, मुझे 2-2 बार जो काम करने वाले भैया उनके लिए बनानी पड़ रही है। तो ये देखिए चने मूंग दाल फ्राई कर दिए थे, ये देखिए लस्सी बना दिए, और मीठी लस्सी पीते हैं ये, नमक वाली नहीं पीते। तो फिर मैंने बूरा डाल के और बना दी थी। तो इधर मैंने तो तेल को गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल गर्म हो गया तो इसमें मेथी दाना और जीरा, लहसुन, हरी मिर्च डाल दी है। तो अरबी फ्राई कर रही हूँ तो लहसुन का तड़का अच्छा लगता है। मेथी दाना भी डाला है, नहीं तो दिक्कत करती है अरबी, पेट में दर्द होने लगता है। तो इस तरह से थोड़ी सी छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और बस इनको
फ्राई कर देती हूँ। और 2-3 बचा ली थी, फिर मैंने अपने लिए दही वाली बनाई थी, जो मट्ठे के आलू बनाते हैं ना वैसे बना ली थी अपने लिए। मुझे इस तरह से थोड़ी पसंद तो आती है पर वो वाली ज़्यादा अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने बचा ली थी। दीक्षा पापा ये खा लेंगे और वो वाली भी बना लूँगी, तो बच्चे भी खा लेते हैं वो मट्ठे के आलू की तरह जो बनाते हैं। तो यहाँ पे हल्के हल्के नमक मिर्च डाल दिए, हरी मिर्च डाली थी और जो भी मसाले डालने थे वो डाल दिए हैं। और बस इनको थोड़ी देर फ्राई करती रहूँगी और थोड़ी देर ढक के छोड़ दिया था, तो जो भी नमक वगैरह अच्छे से मिक्स हो गया था। तो ये देखिए इस तरह से बन चुकी है अरबी की सब्ज़ी। और इसी कढ़ाई में ना मैं वो मट्ठे वाली अरबी भी छोंक दी थी, तो इनको निकाल के साइड में रख दिया था। तो ये तो बन गई हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हो रहा है दोपहर का, सब्ज़ी तो सुबह ही बना के रख ली थी, अब बनाने जा रही हूँ मैं रोटियाँ। और घर में ना थोड़ा सा काम करवा रही थी, तो अभी ना सारा बिखरा पड़ा है। इधर कमरे में पोछा लगा लिया था और बाहर दिखाती हूँ। बच्चों को कमरा चाहिए था सेपरेट, तो बाहर चौखट जो लगी हुई थी वो अंदर करवा दी है। तो दिखाती हूँ, अभी मिस्त्री लोग चले गए काम करने वाले ना, अभी लंच टाइम हो रहा है इसलिए। तो एकदम ये देखिए इधर पूरा सामान बिखरा पड़ा है अभी। तो ये देखिए जो इधर घूम के जाते थे ना, इसको बंद करवा के ना वो चौखट में करवा के इधर करवा दिए। तो ये कमरा ना बच्चों के लिए तैयार हो जाएगा। धूप निकल रही है, कभी तो बादल छा जाते, कभी धूप निकल रही है। तो कभी प्लास्टर वगैरह होगा, तो देखिए फिर मतलब सीधा आना जाना हो जाया करेगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या खेल कर रहे हैं, तो पता रहेगा। तो घूम के नहीं आना पड़ेगा, सीधा सीधा हो गया है। तो बस इसमें प्लास्टर हो जाएगा, ये मलबा वगैरह बाहर फेंका जाएगा। तो थोड़ा बहुत रह रहा काम। और मैं बच्चों को लेने नहीं गई, क्योंकि सब आप बोल रहे थे मैं लेके ही आता हूँ। मैं ठीक है, ड्यूटी गए थे, उधर से ही बच्चों को लेके आ जाएंगे। तो इतनी धूल मिट्टी हो रही है घर में, और वो वाली चौखट ना सही से नहीं लगी थी वो, तो इसीलिए उसका दरवाज़ा वगैरह निकलवा के हटवा के उसको सही किया है कि वो हिलती थी, उसमें ना कुछ कमी हो रखी थी, इस वजह से उसको हटवा के लगवा दिया दोबारा से। तो इस तरह से काम चल रहा है अभी, पूरे में धूल मिट्टी हो रही है। तो चलिए अभी रोटियां सेंक लेती हूँ, बच्चे भी आ रहे हैं। और इसीलिए दीक्षा की टेबल मैंने इधर लगा दी थी, तो बस इसी कमरे की थोड़ी बहुत सफाई हो जाती है अभी। तो चलिए रोटियां बना लेती हूँ। ये देखिए लाइट भी ख़राब हो गई है, अभी बदलाऊँगी। तो अभी यहाँ पे रोटियां सेंक लेती हूँ फटाफट से। और वैसे तो बच्चों को जब लेने जाती हूँ तो बना के ही रखे जाती हूँ खाना वगैरह जो भी है, रोटियां भी सेंक के। तो अभी बच्चों को लेने तो मैं गई नहीं, तो मैं कि चलो अब आने का टाइम हो रहा है तो फटाफट से रोटियां बना लेती हूँ, घी लगा के रख लूँगी तो सब खा लेंगे। नहीं तो फिर काम करने वाले भैया भी आ जाएंगे, तो उससे पहले खाना खा लेंगे। तो इस तरह से वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर वही है कि सामान वामान चाहिए होता है, तो इस वजह से। तो बस यहाँ पे सेंक लेती हूँ रोटियाँ। और उसके बाद घर में ना इतनी धूल मिट्टी हो रही है, और आज ना बारिश सुबह से ही हो गई रिमझिम वाली, कभी होने लगती है, कभी बादल छा जाते हैं, कभी धूप निकल आती है, इस तरह से मौसम हो रहा है। तो पीछे वाले बालकनी में ना कपड़े सुखा रखे थे, तो धूल मिट्टी उससे कि टूट फूट हो रही थी, इस वजह से धूल मिट्टी हो रही थी। तो पीछे वाली बालकनी में ही सुखा देती हैं 2-3 दिन से कपड़े। तो बस बार बार उठाओ डालो, उठाओ डालो, ये हो रहा है आज पूरे दिन, सुबह से ही ये हो रहा है। ये देखिए बच्चे भी आ चुके हैं, रोटियां मैंने बना के रख ली हैं, काम जो भी था रसोई का निपटा लिया था। तो बच्चे आ गए, हम उनको खाना दूँगी। तो ये जो दुपट्टा पिन करके नहीं आया, जो स्कूल के जूते पहन के नहीं आया, पहले तो जिन्होंने दुपट्टा नहीं डाला है सही से, वो जाके वॉशरूम में दुपट्टा सही करो। और स्कूल सेकंड फ्लोर की आंटी आ गए, तुम्हारा तो घर ही बन गया है, यहाँ पे हर 2-2 मिनट में वॉशरूम का चक्कर लगाते हो।
तो गाइस मेरी खाना वगैरह खा के फुर्सत हो गई है और थोड़ी साफ़ सफाई कर दिया रसोई में, बर्तन भी धुल के रख दिए। और ये देखिए मौसम, बारिश हो रही है। 2-3 बार यहाँ से कपड़े सुखा चुकी हूँ मैं और फिर उठा के मुझे अंदर रखी। थोड़ी देर में ही बारिश होने लगती है और थोड़ी देर में देखो धूप निकल रही है और अब एकदम से आ गई। सूखे सुखाए कपड़े मेरे बीच में हवा चल रही थी, हवा से सूख गए थे। अंदर बैठी थोड़ी देर भीग गए, सोफे पे रख दिए उठा के। अब कहीं भी नहीं डाल सकती, आगे धूल मिट्टी हो रही है और काम की वजह से, और इधर बारिश हो रही है। ये देखिए वो हल्की फुल्की ही रही है, ऐसी आ रही है सुबह से रिमझिम वाली। अब तो थोड़ी सी तेज़ आई, नहीं तो सुबह तो हल्की हल्की हो रही थी बूंदाबांदी। ऐसा ही हो रहा है मौसम। तो अभी हो गया है शाम का टाइम और ये रस्सी ना मेरे को बांध के ना कपड़े डालने हैं यहाँ पे। तो मैं इनकी थोड़ी सी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। धूल मिट्टी ना बहुत ज़्यादा हो रही थी तो हल्की हल्की झाड़ू पूरे में लगा दी थी और पानी ऐसे ही डाल दिया था, ये साफ़ हो जाएगा। और इस वाले कमरे का तो मतलब जो भी था प्लास्टर हो चुका था, तो इस वजह से मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई करके ना कपड़े जो भी रख रखे मैंने बाहर से उठा के, तो उसको यहाँ पे डाल दूँगी तो साफ़ हो जाएगा ना। नहीं तो पैर ऐसे किसकिसा रहे हैं ना, मिट्टी मिट्टी हो रही है पूरे में। तो मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। तो जो भी इधर मलबा पड़ा था वो उठा के ना इधर ही पूरा एक जगह इकट्ठा कर दिया था है कि। और जो काम करने वाले भैया थे वो चले गए, बस आगे वाला ना वो प्लास्टर होने को रह गया है, तो कल होगा, आज तो नहीं होगा। तो ये देखिए इधर जो दीवार दिख रही है पूरे पे इधर हो चुका था। तो अभी हॉल में जो भी है तो वो इकट्ठा एक तरफ, जो इधर पड़ा उधर पड़ा, जो भी था सभी एक जगह कर दिया था। तो एकदम साफ़ कर दिया था और उसके बाद कपड़े, नहीं तो फिर कपड़े और गंदे होते। तो इस वजह से अभी हो रहा है रात का टाइम और काम वगैरह करके फुर्सत हुई थी और उसके बाद मैंने वीडियो बनाया नहीं था। और साफ़ सफाई की थी थोड़ी बहुत, जो भी है जब तक मलबा नहीं उठ जाता तब तक सफाई हो नहीं पाएगी। कल देखते, कल काम पूरा हो जाएगा। तो अभी खाना वगैरह खा के फुर्सत हो गए रात का भी, और अभी बना रही हूँ सूजी का हलवा। तो दीक्षा ने खाना नहीं खाया, दोपहर में ही खाया था, उसके बाद नहीं खाया, कभी हलवा खाना। तो बना रही हूँ हलवा सूजी का। घी डाल के सूजी फ्राई कर लेती हूँ, उसके बाद हलवा तो बहुत जल्दी बन जाता है, बस सूजी फ्राई होनी चाहिए जल्दी से। इधर सूजी फ्राई हो रही है और इधर मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, चीनी डाल रखी है इसमें। तो चाशनी बना के डाल दूँगी, तब तक सूजी फ्राई हो रही है। तो सूजी अच्छे से ब्राउन कर ली थी, अच्छे से मतलब कम गैस पे, और अच्छे से फ्राई कर ली थी। उसके बाद इसमें जो मैंने चाशनी बनने के लिए रखी थी वो डाल दी थी। तो एकदम ऊपर को आती है, तो बड़े आराम से गैस बंद करके और फिर मैं डाल रही थी इसमें। तो ये देखिए सूजी अच्छे से फ्राई हो गई है, ये देखो कैसे उछल के चारों तरफ हो जाते हैं। और हलवा बनाओ ना तो पूरे में ही हो जाता है गंदा। तो मैं चलो बना ही देती हूँ, मैं खाना खाया नहीं है तो बना देती हूँ दीक्षा के लिए। दीक्षा के सभी ने खा लिया था, फिर थोड़ा सा ही बनाया था। तो बस इसको पकने देती हूँ, इसमें बाद में और थोड़ा घी डाल दूँगी और जो भी बादाम वगैरह डालने हैं वो डाल दूँगी। तो ये देखिए बन चुका है हलवा और इसको थोड़ी देर और पकने देती हूँ। और इसमें जो भी घी वगैरह और डालना था वो डाल दिया था। तो ये देखिए घी डाल दिया है और इसमें बादाम वगैरह डाल के और दे देती हूँ बच्चों को। तो हलवा बन चुका है, ये देखिए। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। रात को ऐसे थोड़ा सा कुछ मीठा खाने का मन करता है तो भी बना लेते हैं, और आज तो दीक्षा ने खाना खाया ही नहीं था इसलिए तो बना दिया। हो गया रसोई का काम ख़त्म और बच्चों को हलवा वगैरह बना के दे दिया था और मैंने भी थोड़ा सा खाया। दीक्षा को ज़्यादा पसंद है इसलिए फिर मैंने बना ही दिया था, खाना कुछ खाया नहीं था। तो
ब्रश करके भी आ गई, बर्तन धुल के भी रख दिए। तो कल है संडे। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। बच्चे टीवी देख रहे हैं और मैं जाती हूँ छत पे वॉक करने के लिए थोड़ी देर।